सोचना पड़ेगा। एक दिन के लिए तो घर दुकान छूट नहीं रहा है और निर्ग्रंथता की भावना है संजोग। क्या हो गया सचिन भाई, समझा दो। एक दिन तो घर नहीं छूट रहा है, कुछ दिन के लिए छूट नहीं रहा है। क्या करे महाराज जी, छूट नहीं रहा है। और निर्ग्रंथता की भावना ठीक है, कम से कम भावना भाते रहो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी थोड़ा सा तो पानी अंदर जाएगा, कभी ना कभी भावना फलित भी हो जाएगी। सोचना कि वह निर्ग्रंथ बन पाए नहीं बन पाए, अरिहंत बन पाए नहीं बन पाए, पर क्या उनके सच्चे भक्त नहीं बन सकते क्या? उनके जैसे बनने की भावना नहीं धारण कर सकते क्या? कर सकते हैं। समंतभद्र स्वामी उनके जैसा महान आचार्य कह रहा है, हे नेमी भगवान, मैं क्यों आपके चरणों में आया हूँ? कोई समोषण की विभूति ये सब कुछ देखने के लिए नहीं आया हूँ। वो तो है, पता है आपके पास है, पर जो केवल ज्ञान बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी से भीख मांगे, किससे भीख? बिना किसी इंद्रियों से भीख मांगे, आंखों से कहना नहीं पड़ता देख ले, कानों से कहना नहीं पड़ता सुन ले, बिना किसी से कहे आत्म सापेक्षता से आपके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। बस ऐसा ज्ञान एक बार, केवल एक ज्ञान, केवल ज्ञान मिल जाए, बाकी कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं त्वयि जिने स्थिता, आपके चरणों में स्थित किस लिए हुआ हूँ? सुप्रसन्न मनसा, उदास हो के नहीं, उदास हो के नहीं। नहीं तो विनोद भैया महाराज ने कई आने हैं सो आ गए हैं, ऐसे नहीं। प्रसन्न मनसा। पता है क्या माताओं, परसों से पंचकल्याणक है मड़ावरा में, जानते हो? पता नहीं, भूल गए हो तो इसलिए याद दिला रहे थे। नहीं तो चेहरे से ऐसे अब क्या करे, अब हो रो है सो खड़े तो होने ही पड़े हैं। सुमित भैया, किसी व्यक्ति का पंचकल्याणक नहीं, ना सुप्रभ सागर का हो रहा है। वे तो जो आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान जो बन गए हैं, उनके ही पंचकल्याणक होने ने तो डीके कहे वे तो सुप्रभ सागर को पंचकल्याणक हो रहा है। हम नहीं आ, वे भगवान ही को है, न विनोद दाऊ को हो रहे। भगवान तो वे ही है, वे ही पाषाण से परमात्मा बनने वाले हैं। बेचारे परमात्मा पाषाण तो बन जाए, पाषाण तो परमात्मा बन जाएगा, पर हमारा क्या होगा? सुप्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से गदगद होकर हमें काम करना है। ऐसा नहीं है। पिता बैठे हैं नाभिराय के, पिताजी अभी डॉक्टर नहीं हो तुम, अब रोल बदल गया है आपका। अभी तक डॉक्टर बीसी जैन थे, अब कौन बन गए? कौन बन गए? बोलो ना नाभिराज जी, नाभिराज जी बन गए हैं। पता नहीं हमारे तो कुबेर और विश्वधर्म कहाँ चिमा गए हैं, दिखते ही नहीं है। हाँ, 6 महीने पहले से वह रत्नों की वर्षा होती है, यहाँ तो 6 दिन के अब 2 ही दिन बचे हैं, एक रत्न नहीं बरसो। क्या कर रहे पता नहीं। नाभिराज जी समझा दो कुबेर को, सौधर्म को, तनक ले आओ कहना थोड़े से रत्न। हाँ, व्यवस्थाओं में लगे, बातों में लगे, कहाँ फुर्सत मिले। व्यवस्था तो होती रहेगी, अपनी व्यवस्था देख लो। सुप्रसन्न मनसा, जितने जितने इंद्र, जितने जितने खड़े होने वाले हैं, माताओं सुन लो, समझ लो कि देखना, बोली लेने वाले ने बोली ले ली, पैसे कमेटी को देने ही पड़ेंगे, नहीं दोगे तो देने ही पड़ेंगे, समय भी देना पड़ेगा। अब बोली ली है विनोद भाई, फोटो छपा है तो खड़े होने वाले को खड़े भी होना पड़ेगा। तन भी गया है, धन भी गया है, माँ 2 तो दे दिया है। सुप्रसन्न मनसा, मन के साथ और कर लो तो धन पूरा सा पुण्य और मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग आएंगे ही, को का कहे इसके लिए तो देखने तो आ ही जाएंगे। हाँ, आएंगे ना माता, को का कहे देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए। बाकी काम में आए नहीं आए, फोटो खींचने सब आ जाएंगे। फोटो ही खींच लो, कभी कोई याद हो जाए कि कुछ काम नहीं, हमने फोटो तो खिंचवाओ ही तो। हम बाहर जाएंगे तो लोग कहते ना, डीके अच्छा तुम मड़ावरा में पंचकल्याणक हुआ और डीके तुम नहीं दिखे, इसलिए तो आएंगे ही फोटो खींचने के लिए। आ जाओ, फोटो ही खींचने के लिए आओ, पर आओ तो सही।
एक बार जो भगवान के चरणों में आ जाता है, वह चींटी बेचारी वह सेठ जी के कुर्ते पर चढ़ गई थी तो मड़ावरा तक पहुंच गई थी। हम भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में काटने के लिए भले लग जाए, वह काटते काटते मोक्ष ला पर भी पहुंच जाएंगे। मुझे काटने नहीं आना, बता रहा हूँ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, सुप्रसन्न मनसा, उदास होकर अब हमें तो बैठना ही पड़ेगा, क्या करे। नहीं, सुप्रसन्न मनसा, मन से गदगद भाव होने चाहिए कि बताओ साक्षात मैं परमात्मा का पिता तो नहीं बन पाया, पर भले ही इस पंचम काल में, खोटे काल में, भले ही 5, 7, 10 दिन के लिए बना हूं, पर पिता बना हूं। कितना सम्मान मिल रहा है। नाभिराज जी कह रहे थे, महाराज जी इतना सम्मान मैं थक गया हूँ। 2 दिन तो बेचारे वो दूसरों के यहाँ न्योते में जा जाके बेचारे बीमार पड़ गए थे। हाँ, डॉक्टर ही बीमार पड़ गए था, दूसरों को ठीक करने वाले। जब इस खोटे पंचम काल में वृद्धि डॉक्टर कुछ दिन के लिए नकली ही सही हम माता पिता बने हैं, इतना सम्मान मिला है, इतना सम्मान मिला है। साक्षात किसी तीर्थंकर के निर्ग्रंथ के माता पिता बन जाओ तो कितना हो भाग्य होगा। थोड़ा सा सोच लेना है, सोच लेना। मात्र कुछ चंद दिनों के लिए हम नकली पात्र बने, असली हो क्या? अभी नकली हो, अभी सकलीकरण भी नहीं हुआ, अभी तो मात्र फोटो की ये हो। अभी सकलीकरण होगा तब असली फिर भी बनने के 5 दिन के लिए चांस है। फिर भी इतना सम्मान मिल रहा है, फिर साक्षात बन जाएंगे माता पिता स्वधर्म, तो क्या परिणाम होंगे। मात्र भेष वस्त्र सुंदर सुंदर पहनने से माता पिता हो, तुम बड़े नहीं बनने वाले हो। सुप्रसन्न मनसा, अगर मन खिन्न है, वस्त्र कितने ही सुंदर है, तुम्हारे परिधान सुंदर है, फोटो तो अच्छी आएगी वह कैमरे वालों के इसमें, पर केवली के कैमरे में फोटो खराब ही आएगी क्योंकि तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं थे। परिधानों के साथ परिणामों को ही बदल के आ जाना। करेंगे, भी बहुत कुछ चर्चा करनी है, पर समय हो गया है। घड़ी भी तो देखनी पड़ेगी ना, घड़ी हो गई है, समय भी हो गया है। सुप्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन को लेकर आपके पास, आपके चरणों में पहुंचा हूं। किस लिए पहुंचा हूं? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा सह केवल ज्ञान एक बार प्राप्त कर लो, मोक्ष भी नहीं मांगता। समंतभद्र स्वामी कह रहे मैं मोक्ष भी नहीं मानता, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, बस आप जैसा केवल ज्ञान दे दो। अरे केवल ज्ञान क्या, मोक्ष मिलेगा नहीं देगा क्या? केवल ज्ञान जिसका हो गया, तुम मना भी करते रहना, पर केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। समझना है, उस भगवान बनने की कला को ही समझना है और देखना भी है। कौन कौन नहीं आएगा माताओं? कौन कौन नहीं आएगा भगवान पाषाण से परमात्मा बनने वाले देखने के लिए? आप नहीं आओगे ना रात के कार्यक्रम देखने के लिए? पूरे दिन भर हमें समझना है कि एक पत्थर तो भगवान बन जाएगा, 5-6 दिन में एक पाषाण परमात्मा बन जाएगा, पर मेरी आत्मा में अगर परमात्मा बनने के संस्कार नहीं डल पा रहे हैं तो वह पंचकल्याण का आयोजन कोई काम का नहीं है। समय हो गया है। कितने दिन बचे हैं? दिन नहीं बचे, दिन नहीं बचे, मात्र चंद घंटे बचे हैं। अभी भी विचार कर ले कि हमें करना क्या है। क्यों माताओं, एक काम करोगे क्या? समय तो हो गया है, बंद करता हूँ, पर ना कह दो तो बंद कर दूँ। नहीं करोगे ना? फिर करोगे काम। घर में आपकी शादी होती है, किसी बेटे की बहू, किसी की शादी होती है तो क्या करते हो? परदेसी जी परदेश तक चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं सोचते वो तो दूसरे की भैया के बेटे की शादी हमारे थे कि थोड़ी है, ऐसा करते हो क्या? भैया के घर में भी आप सोचते हो क्या भैया बुलाने आएगा तो हम सहयोग करने जाएंगे? नहीं जाते हो, बिना बुलाए भी जाते हो ना। ऐसे कहते हैं 2 स्थानों पर हमेशा बिना बुलाए कई बार जा जाता है, अच्छे दिनों में भी और दुख के दिनों में भी। फिर ऐसा सोच के मत बैठे रहना। किसी के घर में ऐसा काम करोगे ना माताओं, ना कह देना आपने,
करोगे काम। जैसे अपने घर में किसी आपके परिवार में शादी होती है तो क्या करते हो, सबके घर में जाकर न्योता दे आते हो ना। यही कहना कि उतना ही बस सबके पास, क्योंकि इनको इसलिए कह रहा हूँ देवेंद्र भाई कि आपका जियो फेल है इनके संपर्क सूत्र से। तालियां बजा दी, देखो प्रशंसा हो रही माता आपकी। हाँ, बिना कहे बस इनसे धीरे से कहना, कोई से कहियो मत। कह दो, कहेंगे तो मानेंगे नहीं, पर कहना नहीं, कह देना बिल्कुल अपने आप समाचार। इसलिए उनसे कहा ना कह दो, बात पहुंच जाएगी। बस इतना कह देना, इतना कह देना कि इस धरा पर अयोध्या नगरी अवतरित होने वाली है। वह 3 लोक के नाथ का गर्भ जन्म तप कल्याणक होने वाला है। आप हमारे इस पंच कल्याणक में घर का न्योता समझकर पधर जाना, इतना ही कह देना। नहीं कहोगे ना, मना कर देना, कोई मत आना, हम ही अकेले फोटो खींचने खड़े हो जाए, ऐसे कह देना। कह दो घर का, किसी के घर का काम नहीं है, ना बीसी डॉक्टर के, ना किसी के। ये तो 3 लोक के नाथ परमात्मा अवतरित होने वाले हैं। वह हमें अपने परिणामों के साथ, विशुद्धि के साथ उस विशुद्ध क्रिया को भी समझना है। करेंगे कल पुनः और समय पे समय की चर्चा। घर जाना है, तैयारी करनी होगी ना। पंच कल्याण की बाहर की तो खूब तैयारी की माँ, भीतर की थोड़ी सी तैयारी कर दो। सुप्रसन्न मनसा अपने मन को प्रसन्न बनाओ, दूसरे के मन को भी प्रसन्न बनाओ। वह दूसरे को एक बात कह दूं, क्या बुरा तो नहीं लगेगा? आपको लगेगा क्या? लगेगा क्या? अब तो महाराज जी सुनत बिला दिन हो गए, अब कछु भी कौन फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कुछ नहीं। वह एक त्रियंच होता है रमेश चंद जी, एक त्रियंच होता है। रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है तो वो बेचारा सोचता है कि तुरंत उसको झपट कर जाकर छुपा के आता है कि मैं अकेला खाऊंगा। पर एक और होता है काला कलूठा। कौन? काला कलूटा कौवा होता है। उसे इतना सा भी टुकड़ा मिल जाए भोजन का, वो पहले काव करके सभी कौवों को इकट्ठा करता है। वो इतना सा टुकड़ा भी मिल बांट के खाता है। ऐसे आप थोड़े दिन के लिए कौवे बन जाओ। काव नहीं करना, काले होने के लिए नहीं, इसलिए कि तुम भी थोड़ा सा काव करके सब लोगों से कह देना हमारे मड़ावरा में पहली 24 का पंच कल्याणक होने वाला है, इसलिए आप अवश्य पधार जाना। नहीं कहोगे ना? कह देना। वो जो झूठ बोलने की डिब्बी रखी है ना पापों की, जिससे पाप करते हो, झूठ तो बोलते नहीं, आप लोग नहीं बोलते हो, डिब्बी झूठ बोलती, इसलिए डिब्बी झूठ बोलने की। जो बोलते हैं उसमें थोड़ा सा पुण्य का काम कर लेना। वस्तु वही है, साधन वही है। एक इंद्रियों को छोड़कर भगवान बन गया और हम इंद्रियों में अटके हैं। उस डिब्बी का थोड़ा सदुपयोग करके जितने लोग हैं काव करके सबको बुला लेना। जितना है उतना ही सब मिल बांट कर उस भगवान के पंच कल्याणक को संपन्न करेंगे, सानंद संपन्न करेंगे। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए, अगले भगवान की स्तुति समझने के लिए कल मिलते हैं, क्योंकि समय पूर्ण हुआ है। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, आप किसी को परेशान तो कर सकते हो। कोई व्यक्ति किसी को परेशान तो कर सकता है, पर परेशान होना नहीं होना यह व्यक्ति के स्वाधीन हुआ करता है। कोई कितना उपसर्ग करे, कोई किसी को दुखी करने का प्रयास करे, कितना ही वह परेशान करे, पर जीव का निर्णय है कि मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे दुखी नहीं होना है, तो वह दुख में भी
कष्ट के दिनों में भी सुखी बन सकता है। परेशान करना, दुख देना, कष्ट देना, उपसर्ग करना, ये पराधीन हो सकता है, पर उस उपसर्ग में, कष्ट में मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ, परेशान मानना या नहीं मानना, ये जीव का स्वयं का विवेक है। अगर हमें कभी जीवन में कुछ अच्छा करना है, माँ जीवन में कभी सुखी रहने की इच्छा है, तो विश्वास मानना, आपको दुख देने वाला, परेशान करने वाला चिंतित हो जाए, मैं इतना इसको परेशान कर रहा हूँ, पर ये परेशान क्यों नहीं हो रहा है। परेशान करना ठीक है, पराधीन हो सकता है, पर परेशान होना, नहीं होना, ये स्वाधीन हुआ करता। अगर हम यहाँ बैठकर ये निर्णय कर ले कि परेशान मुझे नहीं होना है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। और हमने सोच ही लिया है कि हमें छोटी छोटी बातों से परेशान होना है, तो बिना परेशानी के भी हम दिन भर परेशान रहते। विश्वास मानना अनुपम डॉक्टर, जो हमारे दिमाग में चलता है, पूरा दिन हम उसी विचारों में परेशान रहते। आज तक जितने जितने जीव परेशान हैं, उनको दूसरे किसी ने परेशान किया ही नहीं है। आपको कौन परेशान करता है माँ? किसी की ताकत है परेशान करने की? नहीं है। जब तक मैं नहीं सोच लूँ, मैं निर्णय नहीं कर लूँ कि मैं परेशान हो रहा हूँ, तब तक कोई देवता, राक्षस, व्यंतर भी क्यों ना पहुंच जाए, तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर मनुष्यों की क्या बात। सामने वाला तो अपने भीतर की कसाय को निकालने के लिए प्रयास कर रहा था। वो चाहता ही था कि तू परेशान हो जा, तू गुस्सा कर ले, पर कितनी ही अग्नि विशाल चट्टान पर गिर जाए, वह चट्टान को जलाने की शक्ति नहीं रखती।